औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वज़ाइफ विद हिरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का हमारा अमल प्यार मोहब्बत के हवाले से नहायत ही मुजर्रब तरीन अमल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ल से मोहब्बत वजूद में आई और ये मोहब्बत ही नतीजा है कि अल्लाह ने ये ज़मीनो आसमान, शजर बशजर, शम्सो कमर, बहरो बर और खुशकी तर को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया। बाबा आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली तो सबसे पहले अर्श पर कलमा तय्यबा लिखा देखा, फिर शजरे ममनुआ खाने की वजह से जन्नत से निकाले गए। कई साल तक रोते रहे, बिल आखिर इसी कलमे का वास्ता देकर अपनी बख्शिश फरमाई। ये बात भी अल्लाह ताला की अपने महबूब से मोहब्बत को जाहिर करती है कि इस मोहब्बत की वजह अताएं भी करता है और खताएं भी माफ करता है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने ये मादा मोहब्बत इंसान के दिल में भी डाल दिया कि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसने किसी से मोहब्बत ना की हो। अब खवा ये मोहब्बत मालो जर से हो या किसी इंसान से हो, यही नहीं बल्कि हजारों आशिकान ऐसे हैं जो आज भी अपने अंदर दुख, करब और जुदाई की दास्तानें लिए जिंदा चलती फिरती लाशें हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चंद एक से नावाकिफ है दुनिया, गुमनाम न जाने कितने हैं। आजकल के मुआशरे में इश्क मजाजी एक गैर मामूली बात है और तकरीबन हर दूसरा शख्स इस मर्ज में मुब्तला नजर आता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लाम मोहब्बत या पसंद की शादी से मना नहीं करता। पसंद आ जाना ये एक फितरी फेल है, लेकिन इस मोहब्बत को तोल देना या परवान चढ़ाना खतरनाक होता है। एक ऐसा रास्ता है जहाँ से वापसी नामुमकिन हो जाती है। अगर आपको हसूल मोहब्बत में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं तो कोई भी गलत कदम मत उठाइए, बल्कि दुआओं और वज़ाइफ का सहारा लीजिए। सजदा रेज हो जाइए, रो रख कर दुआ मांगिए। वो रहीमो करीम हस्ती कभी भी आपको मायूस नहीं करेगी। इसके हाँ देर जरूर है, अंधेर नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का वजीफा बहुत ही ज्यादा पुरअसर है। महबूब चाहे कितना ही संगदिल क्यों ना हो, इस वजीफे की बरकत से मोम होकर ज़ेर हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपने ये वजीफा पढ़ना है, इसे गौर से देख लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस अमल को इशा की नमाज के बाद करना है, पर सुकून जगह पर जहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो, वहाँ आपने अल्लाह ताला के हजूर 4 रकत नमाज नफल की नियत से पढ़ना है और 11 दिन आपने इस अमल को करना है। सबसे पहले आपने सना पढ़नी है। सना के बाद पहली रकत में आपने 40 बार सूरह फातिहा, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। दूसरी रकत में आपने 30 मरतबा सूरह फातिहा और 20 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। तीसरी रकत में 20 मरतबा सूरह फातिहा, 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। चौथी रकत में 10 मरतबा सूरह फातिहा और 40 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब आप 4 रकत पढ़ चुके हो तो फिर आपने क्या करना है, सलाम फेरना है। सलाम फेरने के बाद ये 3 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान अल्लाह, दिल इसका भेज मेरे काम कर, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी नजर मेरी तरफ कर, अल्लाहु अकबर, हम्मा तनो मोतियों मुसख्खिर फरमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उसके बाद आपने महबूब और उसकी वालदा का नाम लेना है और कहना है कि उसको मेरा कर। इसके बाद आपने 41 मरतबा सूरह नास पढ़कर दुआ मांगनी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब आपने अमल करना है तो अमल की ज़कात देनी है। इस वजीफे के पढ़ने से पहले आपको ज़कात लाजमी अदा करनी है। ज़कात ये है कि वजीफा शुरू करने से पहले 3 दिन मुसलसल आपने बावजू, अगर आपका वजू हो तब भी, अगर नहीं है तब भी, आपने दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना है और कोशिश यही करनी है कि आप वजू के साथ रहें। इस दिन अपनी हैसियत के मुताबिक सदका खैरात भी करना चाहें तो करें, 10 रुपए क्यों ना हो। ये ना कहें कि कम पैसे हैं, जितनी आपके पास इस्तात है उतना आप सदका भी करें। ज़कात की अदायगी जहाँ वजीफे को पावरफुल बनाएगी वहाँ आपको असर से भी बचाएगी। इंशाअल्लाह आपको इसका फायदा होगा, आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जायज मकसद के लिए इस अमल को कीजिएगा। ये था आज का अमल। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का अमल पसंद आया होगा। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।